हेलो फ्रेंड्स, रियाज होम किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सबसे आसान और खाने में स्वादिष्ट पोहा मोदक। यकीन मानिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप ये मोदक बड़े आसानी से घर पे बना सकते हो। ये झटपट बनने वाले मोदक आप हर महीने की संकष्टी चतुर्थी के लिए बना के गणपति जी को इसका भोग लगा सकते हो। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पोहा मोदक बनाने की रेसिपी। ये मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और घी पिघलते ही इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने 8 से 10 बादाम के स्लाइसेस कर लिए हैं और 10 से 12 पिस्ते के भी स्लाइसेस कर लिए हैं। अब इन्हें घी में रोस्ट कर लेंगे। ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए हम इन्हें रोस्ट करेंगे। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को स्लो पे रखा है। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं और इन्हें साइड में रख देंगे। मैंने ये वाला मेजरिंग कप यूज करके पोहा लिया है। आप कोई भी कटोरी या बाउल सेट कर लीजिए और उसी मेजरमेंट से बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स लीजिए। अब हम इसी पैन में और 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर लेंगे। ये मैंने 2 कप जाड़ा वाला पोहा लिया है। अब हम इसे घी में रोस्ट कर लेते हैं। पोहा बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम इन्हें भूनेंगे। ये देखिए, पोहा भूनते हुए करीब 7 मिनट हो गए हैं और पोहा भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, हाथों से ही इनका चूरा हो रहा है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, 5 मिनट बाद अब ये पोहा रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। अब हम इन्हें पीस लेंगे। मिक्सी हम 3 से 4 बार चला लेंगे। ये देखिए, अब पोहा की पाउडर बन गई है। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। अब हम उसी पैन में 2 बड़े चम्मच घी डाल लेते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप, यानी जितना पोहा लिए हैं उससे आधा गुड़ हमें यूज करना है। गुड़ मैं कट करके यूज कर रही हूँ। गुड़ को हमें लो फ्लेम पे ही पिघला लेना है। गुड़ की हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ पिघला लेना है। ये देखिए, 3 मिनट में गुड़ पिघल गया है। इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। आप देख पा रहे होंगे गुड़ में अब उबाल आ रहा है। बस इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे पोहा की पाउडर। ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके लिए हैं, 1 छोटा चम्मच इलायची की पाउडर और आधे छोटे चम्मच जितना जायफल ग्रेट कर लेंगे। अब इन सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर और इन सारी चीज़ों को वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा मोदक में। बहुत ही आसान है ये पोहा मोदक बनाना और हमेशा के मोदक से थोड़े अलग ये पोहा मोदक आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर लेती हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दूध। दूध मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है। दूध भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब ये बंधने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। आपको अभी ये सूखा लग रहा होगा, पर इसमें घी और दूध ऐड करने की वजह से ये आसानी से बन जाएगा। अब हम गैस बंद कर लेते हैं। ये मैंने मोदक पट्टी ली है। इसमें एक ही बार में 4 मोदक बन जाते हैं। मोल्ड को हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अब मिक्सचर को हाथों में थोड़ा बांध लेंगे। ये देखिए, ये आसानी से बंध रहा है। अब इसे मोल्ड में ऐसे दबा के भर लेंगे। अच्छे से दबा के भरिएगा, तभी ये मोदक का अच्छा शेप लेगा। इसी तरह से मैं सारे मोल्ड में मोदक का मिक्सचर भर लेती हूँ। अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ।
वाओ, ये देखिए कितनी आसानी से हमारे एक साथ 4 मोदक बन गए हैं और बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है। आप चाहे तो इससे बड़े मोदक भी बना सकते हो। इसी तरह से मैं सारे मिक्सचर के मोदक बना लेती हूँ। अगर मिक्सचर ठंडा हो जाए और मोदक बनाने में मुश्किल हो रही हो तो मिक्सचर को थोड़ा गर्म कर लीजिए, मोदक फटाफट बन जाएंगे। मोदक पट्टी से मैंने 21 मोदक बना लिए हैं। अब मैं ये बड़े वाले मोल्ड से बचे हुए मोदक बना लेती हूँ। इसे भी घी लगा लेते हैं और पोहे के मिक्सचर को दबा के भर लेंगे। ये देखिए, ये वाला मोदक भी कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये मोदक पोहे से बने हैं। खाने में बिल्कुल क्रिस्पी और मावे के स्वाद वाले। बड़े साँचे से मेरे 5 मोदक बने हैं, यानी बड़े और छोटे मिला के टोटल मेरे 26 मोदक बने हैं, और वो भी सिर्फ 2 कप पोहा से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल रियाज होम किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। गणपति जी जल्द ही आ रहे हैं, तो गणपति जी के लिए ये टेस्टी पोहा मोदक ज़रूर बनाइए और बापा को प्रसाद चढ़ाइए, क्योंकि ये पोहे के मोदक झटपट यानी सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही बन जाते हैं और बहुत ही सस्ते में आप इन्हें हर महीने की संकष्टी के लिए भी बना सकते हैं। ये पोहा मोदक 2 से 3 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा इन्हें मत रखिएगा, ये खराब हो सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।